राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देव जी महाराज की, आचार्य परंपरा की नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की,
वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। नहीं आ रही? तो आप पहले बताते, अभी बता रहे हैं। वृंदावनं सुरमणीयमुदारवृक्षं सौरीप्रवाहवृतमात्मगुणप्रकाशं युग्माङ्घ्रिरेणुकणिकाञ्चित् सर्वसत्त्वम्। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री निम्बार्क भगवान के द्वारा रचित प्रातः स्मरण स्तोत्र। ये बड़ा सारगर्भित स्तोत्र है। इसमें श्री निम्बार्क भगवान श्री धाम वृंदावन में श्यामा श्याम की होने वाली निकुंज मंदिर के अंदर सुंदर जो रसमयी लीला, उसका बड़ा ही संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। और खास करके जब श्री निवासाचार्य महाराज श्री निम्बार्क भगवान के अनुगत होते हैं और श्री गुरुदेव के संग रहने लग जाते हैं, गुरुदेव की आज्ञा पालन करते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं और गुरुदेव की एक एक चर्या को बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से निहारते हैं, अवलोकन करते हैं। बहुत समय तक अपने गुरुदेव की सुंदर जो उपासना की परिपाटी है उसको देख करके बड़े आनंदित होते हैं। एक दिन बहुत उनके हृदय में लालसा जागृत होती है, तो उस लालसा को संवरण नहीं कर पाते हैं और हाथ जोड़ करके अपने गुरुदेव श्री निम्बार्क भगवान से निवेदन करते हैं कि गुरुदेव, आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप नेत्र मूंद करके बैठ जाते हैं। गुरुदेव, यदि मैं योग्य हूँ, अधिकारी हूँ, तो कृपा करके आप मुझे बताइए कि गुरुदेव आप क्या करते हैं, उस समय क्या ध्यान करते हैं, आप अपने हृदय में क्या देखते हैं। हमारी जानने की हृदय में बहुत भारी लालसा है। तो इनकी ऐसी निश्चल और निष्कपट बात सुन करके निम्बार्क भगवान बड़े खुश हुए और उन्होंने श्री निवासाचार्य महाराज जी को जो तथ्य है वो बताया। उन्होंने कहा, देखो श्रीनिवास, मैं इस धराधाम पे श्री श्यामा श्याम के कहने से, उनकी आज्ञा से मैं यहाँ पधारा हूँ और मेरा यहाँ नाम, बचपन का नाम तो मेरा जो नियमानंद है और बाद में भगवान ब्रह्मदेव ने जो नाम दिया है, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने, उन्होंने नाम दिया निम्बार्क। इस निम्बार्क वैष्णवाचार्य रूप में मैं यहाँ विराजमान हूँ, श्यामा श्याम की सेवा कर रहा हूँ। और सच पूछो तो श्री श्यामा श्याम ने कृपा करके मुझे इस धराधाम पे युगल रसमयी उपासना और वैष्णव सदाचार के विस्तार के लिए, प्रसार के लिए हमें उन्होंने भेजा है। तो श्री धाम वृंदावन की निकुंज मंदिर, जहाँ श्यामा श्याम नित्य विहार परायण हैं, श्री हरिप्रिया सकल सुखसार लाल लाडली नित्य विहार, जहाँ श्यामा श्याम का अनवरत विभिन्न कुंजों में उनकी नित्य विहार लीला हो रही है, वहाँ मैं नित्य श्री रंग देवी स्वरूप से उपस्थित रहता हूँ। अर्थात मैं श्री रंग देवी जू का ही अवतार हूँ। और देखो, तुम हमारी अनुगता जो नव्यवासा नामिनी सखी हैं, तुम उन्हीं के अवतार हो। तुम्हें अभी पता नहीं है
तो उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे कैसे पता लगेगी। तो कृपा करके श्री निम्बार्क भगवान ने उनके स्वरूप को बाद में दर्शन कराया और तब उनके पूछने पे श्री निम्बार्क भगवान श्री निवासाचार्य महाराज जी को, जो कि उनके पट्ट शिष्य हैं, उनको अपनी ध्यान वाली बात, उपासना वाली बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारे इस प्रश्न से बड़ा लोकहित होगा, आगे आने वाली पीढ़ी को बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ा एक आधार मिलेगा। तुम्हारा जो ये प्रश्न है ये लोकहितार्थ है, बड़ा सुंदर है और इसमें सबका हित निहित है। तो श्री निम्बार्क भगवान ने उनको कहा है, वही है प्रातः स्मरण स्तोत्र। प्रातः स्मरामि युग केलिरसाभिषिक्तम वृंदावनम सुरमणीयमुदार वृक्षम। श्रीधाम वृंदावन है, ये बड़े सुंदर सुंदर वृक्षावलियों से, क्योंकि आप लोग महावाणी जी में भी जहाँ तहाँ वर्णन है कि श्रीधाम वृंदावन में कदली खंड है, जहाँ सुंदर सुंदर जो है हरे मने हरिणमणि में केला के पौधों की सुंदर जो है उपस्थिति है, मन बड़ा सुंदर बाग है और केलों के पत्रों की कुंज बनी हुई हैं, महल बना हुआ है, उसमें खम्भे हैं, छत हैं, दीवारें हैं और यहाँ सैया है, बिछैया है, मसनद है, गेंदुक है, तकियाँ हैं, सिंहासन है और सुंदर जो उत्पीठिकाएँ हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बताओ केले के पत्र से, केले के सुमनस से। कहीं कदम खंड है, वहाँ कदम ही कदम है, देखो सकी दो कदम तर ठाड़। तो कदम के पुष्पों से सुंदर, कदम के पत्रों से सुंदर कुंजें बनी हैं, महल बने हुए हैं और कदम खंड की बहुत सुंदर शोभा है। माने पंक्तिबद्ध कदम की बगीचियाँ हैं और उनसे सुंदर वेलियाँ लिपट रही हैं और वो फूल से एकदम आच्छादित हैं और झूम रहे हैं। माने ऐसे कल्प वृक्षों की शोभा है, मंदार वृक्षों की शोभा है, हरिचंदनों की शोभा है, मौलश्री की शोभा है, आम्र वृक्षों की शोभा है और अनेकों माने सुरमणि यमुदार वृक्षम, बड़े सुंदर सुंदर मनमोहक जिनको देख करके, जिनकी आभा, जिनकी छटा देख करके प्रिया प्रीतम भी मोहित हो जाते हैं, प्रिया प्रीतम भी मुग्ध हो जाते हैं। श्रीधाम वृंदावन की माधुरी अवलोकन करने पधारते हैं तो इनकी छटा, इनकी शोभा, ये नायक नायिका की छटा को छीनने वाली लता बल्लियों की सुंदर शोभा होती है, जिनकी वे लताएं नायक नायिका के मानो अनुकरण करते हैं। ऐसी दिव्य दिव्य उदार इसलिए हैं कि इन वृक्षों की, लताओं की कोई अगर आश्रय ले ले, वृंदावन के जो उदार वृक्ष हैं तो उनके मनोनीत जो फल है, उनकी मनोवांछा को पूर्ण करते हैं। ऐसे दिव्य वृंदावन धाम के वृक्ष हैं, लताएं हैं। प्रातः स्मरामि युग केलिरसाभिषिक्तम कि हे श्रीनिवास, प्रिया प्रीतम जो प्रातः काल में श्रीधाम वृंदावन के मध्य में एक बड़ा सुंदर मणिमय मोहन महल है, जिसमें प्रिया प्रीतम शयन करते हैं। मध्याह्न काल में भी शयन करते हैं, दिन में जो मध्याह्न काल होता है राजभोग करा करके श्यामा श्याम को इसमें शयन कराती हैं और ब्याह के उपरांत रात्रि में भी प्रिया प्रीतम इसी महल में शयन करते हैं। तो इस सुंदर महल में प्रिया प्रीतम शयन किए हुए हैं। ब्राह्म मुहूर्त का समय आया है और समग्र सहचरी वृंद जो है प्रियालाल को मंगल में उनकी शोभा दर्शन करने के लिए, लीला दर्शन करने के लिए सज धज करके सौंध सामग्री को लेकर के पधारी हैं और उसमें रंग देवी रूप से मैं भी हूँ, तुम भी हो नव्यभाषा रूप से। और यहाँ वो प्रियालाल कैसी लीला कर रहे हैं, प्रियालाल कैसी लीला कर रहे हैं उसका मैं यहाँ आँखों को मूंद करके उनका मैं हृदय रूप कुंज में निम्बार्क रूप से मैं दर्शन करता हूँ। प्रातः स्मरामि,
मैं उनका चिंतन करता हूँ, उनकी लीला का चिंतवन करता हूँ। प्रातः स्मरामि युग केली रसाभिषिक्तम। श्यामा श्याम की जो सुंदर निकुंज मंदिर में मोहन महल में केली हो रही है, वो केली रस से सिक्त है। मने प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम दोनों दंपति रूप में श्री धाम वृंदावन में कलोल कर रहे हैं। और दोनों जो है मोहन महल का जो सुंदर माधुर्य है और मोहन महल के अंदर जो सुंदर शैया है, उस पे श्यामा श्याम विराजमान है, माने पौधे हुए हैं। और दोनों निशांत वेला में बड़ी ही सुंदर वो लीला विहार कर रहे हैं, कलोल कर रहे हैं। उन्हीं की जो मधुर लीला है उनका मैं स्मरण करता हूँ। प्रातः स्मरामि युग केली रसाभिषिक्तम। और रस से माने बिहार, दोनों जो है कलोल कर रहे हैं। दोनों की माधुरी है प्यारी प्यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी के उरहार। सहज स्नेही श्यामा श्याम, मोहे कोटि कोटि रति काम। ऐसी दोनों की बहुत सुंदर शोभा है। लपट रही लाल जू के ललित अंग सोहिनी, तरु तमाल कनक बेली छवि विमोहिनी। लाल बस बाल के बाल बस लाल, सुरत सुख सेज पर हेज भरे बिलसही। हुलस चित चाड़िले लाड़िले लाल। बड़े उमंग में भरे हुए एक दूसरे को अपनी भुजा पास में पधराए हुए और परस्पर की मुख कमल की माधुरी अवलोकन करते हुए और सुंदर सुंदर जो लीला। रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी। रस से सिक्त माने जो मधुर रस है, दंपति का कलोल है, ऐसी रस की वृष्टि सुंदर जो है मधुर मुख कमल की माधुरी, नेत्र कमल की माधुरी दर्शन करते हुए भुजा पास में बंधे हुए और सुंदर दोनों की करत रस बस रसिक चुंबना लिंगनरी। देत रस ढार ढरकाय सुढंगरी। सकल विद्यान में विशद सरभंगरी। बिहरत जुगल दिए भुज ग्रीमा। सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि, रस की रास रूप की सीमा। हाव भाव आलिंगन चुंबन देत परस्पर प्रीतम प्यारी। अति अधीर अनुराग विवश दो, सुरत रंग रंग रंगे महारी। ऐसी श्यामा श्याम की मधुमयी लीला निशांत बेला में मोहन महल के अंतर्गत हो रही है। और 8 सहचरी वृंद अपनी परिकर लेके उपस्थित हैं, दर्शन कर रही हैं। उन्हीं की जो निशांत बेला की जो लीला है, श्यामा श्याम के जो ये मधुर कलोल है, उसको हम यहाँ निम्बार्क रूप में मैं अपने हृदय देश में उनका ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ। उनको मैं अपने सखी भाव से उनका मैं दर्शन करता हूँ। प्रातः स्मरामि युग केली रसाभिषिक्तम। वृंदावनम सुरमणि यमुदार वृक्षम। और देखो बड़े आश्चर्य की बात ये है श्रीनिवास कि ये जो प्रियाव्रतम की लीला है ना, यहाँ के जितने भी सत्व हैं, वृंदावनम सुरमणि यमुदार वृक्षम। वृंदावन के जो वृक्ष हैं बड़े उदार हैं। और सच पूछिए तो देखिए वृंदावन के जो वृक्ष हैं ना, ये प्रियाव्रतम की सखी ही तो हैं, उनके परिकर ही हैं। ये कोई अन्य कोई चीज़ नहीं है, प्रियाव्रतम के निजी जन है। इन्होंने सुंदर जो है द्रुम का रूप धारण किया हुआ है और वेली का रूप धारण किया हुआ है और सुंदर सुंदर सुमनस से सुगंधी से कुंजों को निर्माण में सहयोगी होकर के, सैया के निर्माण में सहयोगी होकर के और ये श्यामा श्याम की सेवा करते हैं। और श्यामा श्याम की बहुत निकटतमा ये सखियां हैं। ये श्यामा श्याम की द्रुम रूपा बल्ली रूपा ये सखियां हैं, ये कोई और नहीं। तो वृंदावनम सुरमणीय, इनसे वृंदावन की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। हर तरफ जो है देखिए, जो वृंदावन की शोभा है ना, केवल हरी हरी लताएं नहीं हैं। किन्हीं के पत्ते पीले पीले हैं, किन्हीं के लाल लाल हैं, किन्हीं के नीले नीले हैं, किन्हीं के फल लाल लाल हैं, किसी के पीले पीले, किन्हीं के शुक्ल वर्ण के, किन्हीं के नीले नीले हैं, किन्हीं के हल्के पीले हैं, किन्हीं के गाढ़े पीले हैं। सुमनस भी रंग बिरंग के हैं।
मैंने ये आश्चर्य में डाल देने वाली वृंदावन की लताओं वृक्षों की शोभा है। और बड़े ये उदार वृक्ष हैं। उदार इसलिए हैं कि श्यामा श्याम के मनोरथ पूर्ण करने की इनमें अपूर्व क्षमता है, अद्भुत क्षमता है। जानते उदार किसे कहते हैं? उदार उसको कहा जाता है कि जो जितनी हमारी कामना हो, उद उच्चैः द्रिदातम ददाति, जो हमारी कामना से भी बहुत ज़्यादा प्रदान करे उसको उदार कहते हैं। मने बड़े उदार हैं। प्रिया प्रीतम की भी इच्छानुकूल ये सुख प्रदान करने की इनकी उदारता है। और कोई इनकी शरणागति ग्रहण कर ले इन वृक्षों की लताओं की, तो उनको वो चीज़ प्रदान करते हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा प्रदान करते हैं, दिव्य वृंदावन वास करा देते हैं, दिव्य श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कराते हैं, यहाँ की लीला स्फुरित करा देते हैं। इनमें अपूर्व क्षमता है। कहते हैं कि वृंदावन की लता की जो एक पत्र है, माने एक पत्ता है, उनमें ऐसी क्षमता है कि प्रिया प्रीतम की जब राजभोग कराने की बात होती है तो कभी कभी ये वृक्ष राजभोग कराते हैं। कहते हैं आज हमारी ओर से प्रिया प्रीतम की सेवा होगी। तो इस वृक्ष के एक पत्ता में वो क्षमता है कि उससे सुंदर जो राजभोग की सामग्री होती है, सुंदर सुंदर जो दोने में, कटोरे में, थाली में और सुंदर सुंदर पात्रों में सज करके अपने आप ऊपर से जैसे सुंदर नैवेद्य प्रकट होते हैं। 56 भोग 3600 व्यंजन, अनेकों प्रकार के पेय पदार्थ, अनेकों मधुर चीज़ें, अनेकों प्रकार के शरबत, अनेकों प्रकार के पकवान व्यंजन, ये वृंदावन के जो वृक्ष हैं उनसे वो स्वयं प्रकट हो करके आते हैं। ये क्या है? वृंदावन की उदारता है। श्यामा श्याम को नेत्रों को सुख देने के लिए सुंदर सुंदर वृक्षावलियों को दर्शन करके श्यामा श्याम बड़े खुश होते हैं। सुंदर उनकी सुरभि को सुन करके रोम रोम आनंदित होता है। इनके फल से प्रिया प्रीतम बड़े तृप्त होते हैं। इनके पत्रों से, सुमनस से, शंकुला से जो कुंजें निर्मित होती हैं उनमें विराजमान होकर के श्यामा श्याम आनंद मग्न होते हैं। तो यहाँ के जो वृक्ष हैं ना, और अपनी दिव्य छटा से, दिव्य संरचना से उतंग वृक्षावली भी है, मध्यम श्रेणी की वृक्षावली भी है, छोटी छोटी लघु लघु लताएँ हैं, गुल्म भी हैं, औषधियाँ भी हैं, तृण भी हैं, और ये रंग बिरंग के हैं और मणिमय इनसे कांति छर रही है। और प्रिया प्रीतम के सुख के इच्छा के अनुरूप उनको सुख प्रदान करते हैं, इसीलिए इनको उदार कहा गया है। माने प्रिया प्रीतम भी इनके उदारता के ऋणी है। प्रिया प्रीतम भी इनकी उदारता का भरपूर लाभ लेते हैं और अपनी प्रेम भरी चितवन से श्यामा जो इनको कृपा की वृष्टि करके इनके ऊपर, इनको देख करके, मुस्कुरा करके, इनको निहाल करती हैं, इनको छू करके, राधा कराव चित पल्लव बल्लरी के, राधा रानी के कर कमल से ये सदा सिंचित रहते हैं, उनके मधुर कोमल कर का स्पर्श प्राप्त करते हैं। प्रिया जो लताओं के हृदय से लगाते हैं, जैसे मान लो दो सखी मिलती हैं, दो सखा मिलते हैं तो आलिंगन करते हैं ना, ऐसे प्रियाजू का आलिंगन के सौभाग्य इनको प्राप्त होता है। प्रियाजू इनके डालियों को, इनके पत्तों को नेत्र से लगाती हैं, नासिका से सूंघती हैं, हृदय से लगाती हैं, इन लताओं के हृदय से लगाती हैं, वृक्षों को लगाती हैं, इनके फल जो है उनका आस्वादन करती हैं। तो बताइए इनका कैसी इनकी उदारता है। मैंने श्यामा श्याम को भी ये आनंद प्रदान करते हैं और भांति भांति से करते हैं और हमेशा करते हैं। और रचना की विविध भांति निज रूप दिखावे। यहाँ की जो लताएं हैं वो कभी पीत वर्ण की, कभी नीले वर्ण की, हरे रंग की, सप्त रंग की, 5 रंग की, 3 रंग की, भांति भांति की अपना जो वो अपनी माधुरी प्रकट करती हैं और प्रिया प्रीतम को रिझाती हैं। कहने भांति भांति निज रूप दिखावे। श्यामा श्याम को अपनी चमत्कृति में डाल देने वाली माधुरी प्रकट करके ये निहाल करते हैं। और प्रिया प्रीतम जानते क्या करते हैं? श्यामा श्याम मधुर हास विलास सुरत रस सिंचन,
ये प्रिया प्रीतम इन लताओं को ऐसी केली रस की धारा प्रवाहित करके और इनको निहाल करते हैं, इनको आनंद के सागर में डुबाते हैं। तो प्रातः स्मरामि युग केली रसाभिषिक्तम वृंदावनम सुरमणीय मुदार वृक्षम सौरी प्रवाह वृतमात्म गुण प्रकाशम। और ये जो श्रीधाम वृंदावन है ये कंकनाकार यमुना जी से परिवेष्टित है। कंकनाकार श्री यमुना जी से परिवेष्टित है। कंकनाकार सौधार सरिता बहति अति सुरस श्रृंगार भरिता। जैसे वर्णन है कि कंकनाकार यमुना जी, मैंने कंकन जो महिलाएं कंगन पहनती हैं, मैंने वृत्ताकार श्री यमुना जी को वृत्ताकार, श्री यमुना जी वृंदावन को वृत्ताकार परिवेष्टित करके प्रवाहित हो रही हैं। कंकनाकार सौधार सरिता बहति अति सुरस श्रृंगार भरिता। मने वृंदावन पहिरे मनो नील कमल की माल। ऐसी प्रतीति होती है कि मानो श्रीधाम वृंदावन नीले कमल की माला पहन रखे। जैसे हम लोग गले में माला पहनते हैं ना, तो हमारी गला जो है उसे आवृत हो जाती है। ऐसे वृत्ताकार यमुना जी जो है वो नील मणि की माला की तरह श्रीधाम वृंदावन को आवृत कर रखी हैं, अलंकृत कर रखी हैं। तो सौरी प्रवाह माने यमुना जी के प्रवाह से ये हर तरफ से घिरे हुए हैं श्रीधाम वृंदावन, उनसे सुशोभित हो रहे हैं। सौरी प्रवाह वृतमात्म गुण प्रकाशम। और ये श्रीधाम वृंदावन का जो आत्मगुण है, इनका आत्मगुण है मधुर गुण है। वो वृंदावन का आत्मगुण क्या है, अपना निजी गुण क्या है। वृंदावन दिव्य है, यमुना जी दिव्य हैं, तो यहाँ के रजकण भी दिव्य हैं, पशु पंछी भी दिव्य हैं, कुंजे भी दिव्य हैं, बाग बगीचे भी दिव्य हैं, यहाँ के मार्ग भी दिव्य हैं, महल भी दिव्य हैं, यमुना जी भी दिव्य हैं, जल की धारा भी दिव्य हैं, मधुकर श्रेणी भी दिव्य हैं, अवनी दिव्य है, आकाश दिव्य है, हवा जो बह रही वो भी दिव्य है। ये वृंदावन धाम के गुण हैं। निरंतर श्रीधाम वृंदावन में षट ऋतु जो है वो सेवन कर रही हैं, प्रिया प्रीतम को दुलरा रही हैं। प्रातः काल में बसंत ऋतु, उसके बाद पुनः ग्रीष्म ऋतु, फिर देखो पावस ऋतु। ऐसे 24 घंटे में ये 4-4 घंटे का इनका समय होता है। ये 6 ऋतु में प्रिया प्रीतम को दुलराती हैं। ये क्या है, वृंदावन का आत्मगुण है, ये वृंदावन का दिव्य गुण है। और सुंदर सुशीतल सुरभि से युक्त मंद मंद वायु प्रवाहित हो रही है। इसे प्रिया जी की अलकावली फहराती है, चुनरी फहराती रहती है, लहंगे फहराती हैं, प्यारे की पिता जो उपरैना फहराता है उनकी अलकावली फहराती रहती है। और दिव्य जो ये सुरभि से युक्त शीतल शीतल पवन उनके अंग अंग को स्पर्श करके महान सुख प्रदान करते हैं। ऐसी सुंदर जो भंवरों की गुंजारव है, जो कि प्रिया प्रीतम की मधुर केली का गान करते हैं, नाम रटते हैं श्यामा श्याम का। जो पंछी वर्ग हैं वो इनके नाम रटते हैं, इनकी केली का गान करते हैं, केली दर्शन करते हैं और बड़े आनंद में मगन रहते हैं। ये श्रीधाम वृंदावन का क्या है, दिव्य गुण है, आत्मगुण। तो ऐसा जो माधुर्य है श्रीधाम वृंदावन में, वो मानो उसकी धारा बह रही है। माने यत्र तत्र सर्वत्र माधुर्य ही माधुर्य, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद यहाँ विस्तरित हो रहा है। उनकी धारा बह रही है, उनका यहाँ साम्राज्य है। सौरी प्रवाह वृतमात्म गुण प्रकाशम युगमांग्री रेणुकणि कांचित सर्वसत्वम। और जो प्रिया प्रीतम की जो चरण रेणु है, प्रिया प्रीतम की चरण रेणु से सभी अभिषिक्त हैं। लताएं जानते हैं क्या करती हैं, लताएं जो यहाँ जो ध्रुव हैं वो श्रीधाम वृंदावन को, जिसे हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं ना, अतिशय प्रेमातिरेक में द्रवत द्रुमंते रस की धारा आनंद मोद कियो विस्तारा। ये जो वृक्षराज हैं ये साष्टांग दंडवत करते हैं वृंदावन धाम को, प्रिया प्रीतम को। तो यहाँ की रजकण अपने माथे से लगा दे। लताएं जो हैं वो लिपट लिपट करके लहलाती हुई झुक झुक करके छूती हैं।
मानो रजकण को नेत्र से लगाते हैं, अपने को उसमें मानो विलुंठित करते हैं। पंछी वर्ग इसी पे चलते हैं फिरते हैं, लोटपोट होते रहते हैं। सखी जन इस रज को माथे से लगाती हैं, ठाकुर जी स्वयं इस रज को माथे से लगाते हैं। प्रिया चरण अंकित धरनी देखत जेते, नहीं, कुंवरी चरण अंकित धरनी देखत जेते ठौर, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर। तो यहाँ के जो जितने भी सत्व हैं, वस्तु हैं, प्राणी हैं, पदार्थ हैं, सभी श्रीधाम वृंदावन के जो ये जन हैं, वो प्रिया जो की प्रजा समझ लो, ये प्रिया प्रथम की प्रजा हैं, उनके जन हैं, उनके निजी जन हैं, उनके परिकर हैं। ये इस रज को महती महिमा को ये जानते हैं, अपने नेत्रों से लगाते हैं, इसमें लोटपोट होते हैं और इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसी जो ये वृंदावन की जो ये वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, प्राणी हैं, ये सभी कणिकांचित सर्वसत्वम, सभी इस रज में समासक्त हो रहे हैं, इसे सराबोर है। प्रातः स्मरामि युग केलिरसाभिषिक्तं वृंदावनम सुरमणीय मुदार वृक्षम सौरी प्रवाह वृतमात्म गुण प्रकाशम। शौरी प्रवाह वृतमात्म गुण प्रकाशम युगमांग्रिरेणु कणिकांचित सर्वसत्वम। एक रज रेणु का पे चिंता मने बार डारो, यहाँ के एक रज कण की शोभा पे, महिमा पे कोटि कोटि चिंता मने न्यौछावर कर दो जी। यद्यपि मिले कोटि चिंता मने तदपि हाथ पसार, वृंदा विपिन निहार रे मन वृंदा विपिन निहार। तात्पर्य यह है कि प्रिया जो के चरण रज से अभिषिक्त हैं, इसका मतलब ये भी है कि प्रिया प्रीतम की जो दिव्य खेली है उसमें मानुष नापित निरंतर उनका अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी सत्व हैं वे निरंतर प्रिया प्रीतम की दिव्य खेली को पान कर रहे हैं, उससे सराबोर हैं। दूसरा भाव ये है कि यहाँ जितना भी सत्व है वो प्रिया जो कि जो चरण रज है, प्रिया प्रीतम की जो सुंदर मधुर कोमल सुगंधि से युक्त अतिशय सुकुमार उस रज में ये लोटपोट होते रहते हैं और महा जो है वो प्रेम लाभ करते हैं। तो ऐसा जो दिव्य वृंदावन है जहाँ प्रिया प्रीतम निरंतर विलसित हैं, आचार्य चरण श्री निवासाचार्य महाराज कह रहे हैं कि श्री निवास में ऐसी जो वृंदावन की माधुरी है उनका मैं प्रातः काल उठ करके और मैं आँख बंद करके उनका ध्यान करता हूँ, उनका चिंतन करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ और दिव्य श्रीधाम वृंदावन में रंगदेवी रूप से मैं वहाँ उपस्थित होकर के सेवा करता हूँ। फिर दूसरा जो श्लोक है, प्रातः स्मरामि दधिघोष विनीत निद्रम निद्रावसान रमणीय मुखानुरागम निद्रपद्मनयनं नवनीरदाभं हृद्यानवदलललाञ्चित वामभागं प्रातर्भजामि शयनोत्थितयुग्मरूपं प्रातः स्मरामि दधिघोष विनीत निद्रम। देखिए ऐसा है कि ये श्यामा श्याम की जो लीला है, हमारे जो पूर्वाचार्य हैं प्रायः सभी आचार्यों ने ब्रज और वृंदावन को गाया है। तो ये जो रसिकाचार्य हैं ये ब्रज की जो अगर लीला भी गाए हैं, ब्रज की जो निकुंज की लीला ही गाए हैं। ब्रज में जो श्रीधाम वृंदावन की तो लीला अत्यंत मधुर है ही। तो कह रहे हैं कि प्रातः काल का समय है और श्यामा श्याम जो है वो दिव्य निकुंज मंदिर में पौधे हुए हैं और जो गोपांगनाएँ हैं जिस मानो नंद बाबा का नंद भवन है,
और श्यामा श्याम दिव्य निकुंज मंदिर में पौधे हुए हैं और इर्द गिर्द जो ब्रजवासीगण निवास करते हैं, तो वे गोपीगण जो हैं प्रातःकाल उठ करके और दधि मंथन करती हैं और उस पर जो है वो कृष्ण नाम का गायन करती हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, क्या लेके आए हो क्या ले चलोगे, जाए सदा साथ यही तुम्हारे, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। तो हे गोविंद गोपाल, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन। तो ऐसे जो कृष्ण नाम का वो गान करती हैं और दधि मंथन करके उसमें एकदम बेसुध रहती हैं और लीला स्फुरित होती है, उसमें डूब जाती हैं, दे गए कि सुधी नहीं रहती। और यही निकुंज लीला भी हो रही है। श्यामा श्याम निकुंज मंदिर में पौधे हुए हैं और निशांत वेला है। उस समय ये दधि मंथन का जो घोष है ना, उसे जो घर घर से आवाज़ आती है, उस आवाज़ से, उसकी जो आवाज़ सुन करके, उनके शब्द सुन करके प्रिया प्रीतम की निद्रा भंग हो गई। तो वो जो लीला है श्री निम्बार्क भगवान प्रातः काल में देख रहे हैं, मैंने निहार रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। कह रहे प्रातः प्रातः स्मरामि दधिघोष विनीत निद्रम। गोपांगनाओं के दधि मंथन का जो दिव्य मधुर घोष है, उसे श्यामा श्याम यद्यपि वो सोना चाहते हैं, निद्रालु हैं, आँखों में आलस्य है, क्योंकि सब निशिबित बिलसत इनको काम केल जगरन। काम केल यूं के यूं ही लटकी रहे, अब ही दिए भुज सो भुज गरन। सखी कह रहे हैं कि अभी तो दोनों पौड़े हैं, अभी तो बस दोनों ग्रीवा में भुजा डाल करके और भुज सिरहाने दिए ही सो लगाए ही, प्रेम रस पिए पलकें लगी गई। विपुल पुलक लस अंग आलस बस, अरसन परसें पलकें लगी गई। मैंने अभी इनकी आंखें लगी हैं, लेकिन जब ही दधि मंथन का घोष इन्होंने सुना है, आंखें खुल जाती हैं, मतलब निद्रा जो है वो भंग हो जाती है। तो उस समय की दिव्य शोभा है, उसका निवारक भगवान जी दर्शन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं हृदय रूप कुंज में। तो प्रातः स्मरामि दधिघोष विनीत निद्रम। आंखों में निद्रा दिख रही है, आंखें आलस्य से आक्रांत हैं, प्रियाजू की भी और लालजू की भी। बड़ी बड़ी आंखें हैं, कमल जल जैसी सुंदर सुंदर पलकें हैं और बरौनियाँ बहुत सुंदर सुंदर जो हैं। ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रात मुदित हित पंख पसारे। जब प्रियाजू की आंखें खुलती हैं तो जो इस पर जो आँखों के पलकों के अंत में जो खिसावली होती है, उसको क्या कहते हैं जी? बरौनी कहते हैं उसको। इसको भौं कहते हैं और आँखों के पलकों पर उसको बरौनी कहते हैं। तो जब प्रिया जो आंखें खोलती हैं, लाल जो आंखें खोलते हैं, तो ऐसी प्रतीति होती है, नेत्र गोलक ऐसा लगता है मानो कमल है, और दोनों पलकें ऐसी प्रतीति होती हैं जैसे मानो कोई कमल के ऊपर कोई पंछी बैठा हुआ है, और आंखें खुल रही हैं तो दोनों पलकें ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे मानो वो पंछी अब पंख फैला करके उड़ना चाह रहा है। प्रात मुदित हित पंख पसारे, अलिन नलिन पे प्रात मुदित हित पंख पसारे। अंजन अमिल रेख ईशदलसी, और आँखों के जो काजल है कुछ वो मिट गया है, कुछ धुल गया है। तो ऐसी सुंदर छटा है। तो प्रातः स्मरामि दधिघोष विनीत निद्रम, निद्रावसान रमणीय मुखानुरागम। उस समय श्यामाजू का और प्यारे श्याम सुंदर का, दोनों का जो मुखार, प्रियाजू का जो मुखमंडल है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वर्ण कमल खिला हुआ है, और प्यारे का जो मुख कमल है ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नील कमल खिला हुआ है। और देखिए कमल में हंसी तो नहीं होती है ना, और ये दोनों बड़े हर्षित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, बड़े आनंदित हैं। अधरों पे मुस्कान है, आँखों में प्रेमालस्य है, और आँखें कभी कभी झपक जाती हैं, कभी खुल जाती हैं। तो एक बहुत विचित्र अद्भुत रसमयी शोभा यहाँ प्रकट हो रही है, जो श्यामाजू की माधुरी,
प्यारे श्याम सुंदर की चित्त वित्त को चुरा रही है, और प्यारे श्याम सुंदर की जो माधुरी है वो प्यारे की चित्त वित्त को चुरा रही है। विनीत द्रम प्रातः स्मरामि दधिघोष विनीत निद्रम, निद्रावसान, निद्रा का अंत हो गया है, मैंने वो निद्रा से दोनों जाग गए हैं। रमणीय मुखानुरागम, और मुख की शोभा तो बस देखे बनती है, अधरों पे मुस्कान है और मुखमंडल जो है वो बहुत सुंदर जो है सुशोभित है, उसे मानो आनंद झर रहा है, सुख झर रहा है, और दोनों अद्भुत रूप रसासव अचवत, अद्भुत रूप रसासव अचवत, अद्भुत रूप रसासव अचवत, बदन चांदा एरिहा बदन रिहा रसिक रस लंपट लाल सलोने। लागत परम सुहाए सजने, अंग अंग अनहोने, नयन विशाल रसाल रंग ररी, धरी रहे कानन कोने, और अद्भुत रूप रसासव अचवत, दोनों रूप आसव को, आसव कहते हैं अमृत को, आसव कहते हैं रस को, और आसव का बहुत भी अर्थ होता, अनेक अर्थ होता है, यहाँ अमृत लीजिए। रूप आसव, कपोल की सुगराई, अधरबिंब की जो अरुणाई, मादक जो मुस्कान की जो मिठास, इसको प्रियालाल दोनों परस्पर में आचमन कर रहे हैं। लयनी अदर गुटी की, कहा कहो केली निकुंज कुटी की। तो रमणीय मुखानुरागम, उनिद्र पद्म नयनम, नवनीरदाभम, प्यारे का जो कलेवर और नील जो सजल श्याम घन होता है, क्योंकि जब उठे हैं ना तो ग्रीवा का भी दर्शन, भुजाओं का भी दर्शन, हृदय देश का दर्शन, मैंने वस्त्र आभूषण तो अस्त व्यस्त हैं, तो रसिक शेखर लाल जी का बड़ा श्यामल जो उनकी जो मंगल विग्रह की माधुरी है वो दृष्टिगत हो रही है। प्रातः स्मरामि दधिघोष विनीत निद्रम, निद्रावसान रमणीय मुखानुरागम, उनिद्र पद्म नयनम नवनीर दाभम। नेत्र जैसे वर्णन आता है ना कि दुख मोचन लोचन रतनारे, फूले जनु जल जात, प्यारी जो की आंखें ऐसी लग रही हैं, खुली हुई आंखें जैसे मानो कमल खिला हुआ है, ऐसे प्यारे की भी आंखें ऐसी लग रही हैं मानो नील कमल खिला हुआ है। और वो क्या कर रही हैं? दुख मोचन माने सखियों के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं, माने सखी ऐसी नेत्र कमल की झांकी देखना चाह रही थी, वही श्यामा श्याम दिखा रहे हैं। निम्बारक भगवान ऐसी माधुरी देखना चाह रहे थे, वही वो दिखा रहे हैं। निद्र पद्म नयनम, खिले हुए कमल के समान मुख कमल, नेत्र कमल जो है वो आनंद से मानो परिपूरित कर रहे हैं, रूप रस की वर्षा करके तृप्त कर रहे हैं। नवनीर दाभम, और लाल जी का जो कलेवर है वो नील कमल जैसे, माने इंद्र नीलमणि जैसे। श्याम जो जलधर नहीं होता है, आप देखिएगा जो आकाश मंडल में भादों के महीना में जो श्याम घन होता है, तो श्याम विशेष तब होता है जब वर्षा होने वाली होती है। ऐसे उनके अंग अंग की श्यामल घनश्याम इव अंग अंग की छटा जो है वो चित्त को चुरा रही है। हृदय नव दलनांचित वाम भागम, और ये बातें कैसी लग रही हैं? हृदय कहते हैं जो हृदय को रुचती है, जैसे हमने कहा रुच्य, रुच्य माने जो डिलीशियस हो, बहुत सुस्वादु लगे, जीव को प्यारी लगती है, उसको रुचि कहते हैं। और हृदय कहते हैं जो हृदय को रुचती है, भाती है। तो प्रिया प्रीतम की ऐसी जो झांकी है ना, बहुत प्यारी लग रही है, मैंने हृदय को आनंद से, नेत्रों को आनंद से भर रही है। हृदय नवद्यलनांचित वाम भागम, और अनिंद्य सुंदरी जिसमें कोई दोष ही नहीं है, सौंदर्य की जो मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, ऐसी किशोरी मणि लाडली जो प्यारे के वाम भाग में
ओ सुंदर मंद मुस्कुराती हुई प्यारे से संबलित अंश भुजा पधराई हुई और उनके संग में राज रही हैं, शोभा पा रही हैं। हृदया नव दलनांचित वाम भागम, अर्थात दोनों श्यामा श्याम निद्रा विगत हैं और निकुंज मंदिर में विराजमान हैं। सखिन के प्राणों को आनंद से भर रहे हैं, मधुर केली कर रहे हैं और प्यारे श्याम सुंदर की जो मंगल विग्रह की माधुरी है वो नील जलधर के समान श्यामल छटा उनके अंग के, प्यारी जो की गौर छटा और प्रिया जो प्यारे की वाम भाग में अंश भुजा मैंने गर्भहियाँ दी हुई। श्यामा जी को प्यारे श्याम सुंदर और प्यारे श्याम सुंदर को प्रिया जो गर्भहियाँ दिए हुए, कपोल से कपोल मिला हुआ है, आँखों में आलस्य है, दोनों परस्पर के रूप माधुरी पान कर रहे हैं। तो ऐसी जो छटा है, ऐसी जो माधुरी है निशांत बेला की वो, और दधि घोष से दधि मंथन के कारण उनकी निद्रा भंग हो गई है। तो ऐसी जो छटा है उनको श्री निम्बार्क भगवान कह रहे श्री निवास, मैं ऐसी प्रातः काल में जो प्रिया प्रीतम की निकुंज की माधुरी है ना, उनका मैं स्मरण करता हूँ निम्बार्क रूप से और श्री रंगदेवी रूप से। तो निकुंज मंदिर में मैं तो 8 सखियों से तो उपस्थित होकर के इस लीला को दर्शन भी करता हूँ और उसमें सेवा भी करता हूँ। फिर जो तीसरा श्लोक है, प्रातर्भजामि शयनोत्थितयुग्मरूपं सर्वेश्वरं सुखकरं रसिकेशभूपम् अन्योन्यकेलिरसचिन्न सखीदृगौघं सख्यावृतं सुरतकाममनोहरं च। प्रातर्भजामि शयनोत्थितयुग्मरूपं सर्वेश्वरं सुखकरं रसिकेशभूपम् अन्योन्यकेलिरसचिन्न सखीदृगौघं सख्यावृतं सुरतकाममनोहरं च। प्रातर्भजामि शयनोत्थितयुग्मरूपम्, कि हे श्रीनिवास ऐसा है, देखिए प्रिया प्रीतम है ना, ये सुषमा को आगार प्रिया मुख मने मोह मन बसो जुगल किशोर बने यूं निशिभोर, कि हे श्यामा श्याम आप हमारे हृदय में इस भांति से हमें आनंदित कीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए। बने यूं निशिभोर माने इस प्रकार जैसा वो दर्शन कर रहे हैं, जैसी झांकी दर्शन कर रहे हैं जुगल किशोर का, तो वो कह रहे हैं कि नयन जुगल सरोज बदन आनंद कंद, नयन जुगल सरोज नासिकाधर चिबुक छबिल की होत है ये चोज, ग्रीव उरज सुबाहु सुंदर, जैसे माधुरी है ना। तो ऐसे ही प्रातर्भजामि शयनोत्थित युग्म रूपम, श्यामा श्याम की निद्रा भंग हो गई है और निद्रा भंग होने से प्रिया प्रीतम जाग गए हैं। बीच बीच में श्यामा जी भी उबासी ले रही हैं, प्यारे को भी उबासी माने जमाई आ रही है। प्रातर्भजामि शयनोत्थित, शयन से शयन विगत माने जाग गए हैं और विराजमान हैं। उस समय की जो माधुरी है, कह रहे मैं ऐसी प्रिया प्रीतम की भजामि माने होता है सेवा करना, ऐसी प्रिया प्रीतम की मैं मानसिक सेवा करता हूँ कब आचार्य रूप से, और श्री रंगदेवी रूप से तो इसमें नित्य सहचरी हैं, वो तो सेवा तो उनका स्वरूप ही है ना। परिचर्या में परम प्रवीणा निस्दिन लगी रहत लवलीना। तो प्रातर्भजामि शयनोत्थित युग्म रूपम, जो सैया पे जो पौधे हुए थे श्यामा श्याम अब उठ करके मैंने जाग गए हैं, दोनों की आंखें खुल गई हैं, दोनों अब एक दूसरे की माधुरी को अब नेत्रों से अवलोकन कर रहे हैं और विविध प्रकार की रसमयी क्रीड़ा कर रहे हैं। तो प्रातर्भजामि शयनोत्थित युग्म रूपम सर्वेश्वरम, इस श्यामा श्याम को सर्वेश्वर कहा जाता है। हमारे यहाँ परंपरा से संप्राप्त जो सर्वेश्वर प्रभु हैं उनमें जुगल की उपस्थिति मानी जाती है।
श्री सर्वेश्वर माने उनको राधा सर्वेश्वर भी कहते हैं, श्री सर्वेश्वर भी कहते हैं। का मतलब है जुगल सरकार, जुगल किशोर, श्यामा श्याम। तो सर्वेश्वरम सुखकरम, ये जो सर्वेश्वर हैं सभी ईश्वरों के ईश्वर, सभी भगवत स्वरूपों के क्या है ये स्वामी। जैसे ऐसा आता है कि जाऊं बलिहारी नित्य वैभव तिहारी। सखी हरिप्रिया जो कह रही हैं कि हे प्रियालाल, हम आपके बलिहारी जावें, आपके वैभव क्या कहने हैं, आपका ऐश्वर्य क्या कहना है, आपका माधुर्य क्या कहना है। जाऊं बलिहारी नित्य वैभव, आप नित्य वैभव से संपन्न हैं। आपका वैभव, ऐश्वर्य भी आपका नित्य वैभव है और माधुर्य भी आपका नित्य वैभव है। जाऊं बलिहारी नित्य वैभव तिहारी, जुगल किशोर स्वयं सत्य श्रुति सारी। देखते हैं वेदों में परमात्मा को, ईश्वर को सत्य स्वरूप कहा गया है ना। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये, जो त्रिकाल में सत्य हैं, ऐसे जो सत्य स्वरूप हैं जिनको हम लोग जुगल किशोर कहते हैं, उन्हीं को जो वेद हैं, उपनिषद हैं और जो ब्रह्मर्षि वेतागण हैं, विद्वज्जन हैं, उनको वेदांत की भाषा में क्या कहते हैं, सत्य स्वरूप ब्रह्म, सत्य स्वरूप परमात्मा। और उन्हीं को हम लोग श्री धाम वृंदावन में क्या कहते हैं, जुगल किशोर। जिसको वेद सत्य स्वरूप कह के निर्वाचन करता है, उसी को रसिक जन क्या कहते हैं, जुगल किशोर, श्यामा श्याम, लाडली लाल, रसिक शिरोमणि, प्रिया प्रीतम। तो इन्हीं को भांति भांति से वर्णन किया गया है, आस्वादन किया गया है। और मूल रूप में कौन है, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। तो कह रहे हैं जुगल किशोर, आप ही को वेदांती गण, कोई ब्रह्म कहता है, योगी जन आपको परमात्मा कहते हैं, भक्त आपको भगवान कहते हैं, और रसिक जन आपको जुगल किशोर कहते हैं, प्रिया प्रीतम, और वेदवादी आपको सत्य स्वरूप करके निर्वाचन करते हैं। तो हे जुगल सरकार, हम आपकी बलिहारी जावें, जुगल किशोर स्वयं सत्य श्रुति सारी। तो यही श्यामा श्याम, इनको कहते हैं सर्वेश्वर। ईश्वराणाम ईश्वर इति सर्वेश्वर। सभी जो प्रेम स्वरूप के जो अवतार हैं, अन्य जो अवतार हैं ईश्वर के, और उनके जो प्रेम के अवतार हैं, उनके भी ये कौन है, अवतारी हैं, श्री सर्वेश्वर श्यामा श्याम। तो प्रातर्भजाम शयनोत्थित युग्म रूपम सर्वेश्वरम, माने श्यामा श्यामम। सर्वेश्वरम कैसे हैं, सुखकरम, यावन मात्र को सुखी कर रहे हैं। हास विलास सुरत रस सिंचन, पशुपति दग्ध जीवावत काम, हों बलि जाऊं नागरी श्याम। ऐसे ही देखत रहो जीवन सफल करी मानो, प्यारे की भामती भामती के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो। छिन न टरो पल हो उन इतउत, रहो एक ही तानो, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो। माने मेरे हृदय के राजा कौन है, श्यामा श्याम, कुंज बिहारी कुंज बिहारी। तो ये सर्वेश्वर है। कोई कोई कहता है कि सर्वेश्वर तो ऐश्वर्य परक नाम है। भाई आप रसिकेश भूप कहते हो ना, रसिक शिरोमणि कहते हो ना, प्रेम की प्रतिमूर्ति कहते हो ना, रस की प्रतिमूर्ति कहते हो ना, तो वैसे सर्वेश्वर हैं। सभी अवतारों के अवतारी हैं। जो अवतार में जो प्रेम रूप अवतार है, उनके भी क्या है, ये अवतारी। तो सर्वेश्वरम सुखकरम, सखी जनों को सुख दे रहे हैं, यावन मात्र को सुख दे रहे हैं, अपने भक्तों को सुख प्रदान कर रहे हैं, रस प्रदान कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। माने सबके लिए क्या है, ये सुखकारी है। सुखकरम रसिकेश भूपम, जो अनेक रसिक भगवत स्वरूप हैं, उनकी भी क्या है, सम्राट हैं, उनके भी ये शिरोमणि है। इसीलिए कहा गया है रसिक शिरोमणि जोरी जो, रसिक शिरोमणि जोरी जो, नवनीत किशोर किशोरी जो, नवनीत किशोर
और किशोरी जो सहज सदा सुखकारी जो सहज सदा सुखकारी जो यह जीवन प्राण हमारी जो यह जीवन प्राण हमारी जो बड़े भाग हम पाई जो बड़े भाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बड़ाई जो बरनी नहीं जात बड़ाई जो ये निरवधि नित्य बिहारा जो ये निरवधि नित्य बिहारा जो पावे जेहि बारन पारा जो पावे जेहि बारन पारा जो। तो सर्वेश्वरम सुखकरम रसिकेश भूपम, रसिक भगवत स्वरूपों के भी ये अवतारी हैं, उनके राजा हैं, उनके शिरोमणि हैं। और ये सदा सर्वदा श्रीधाम वृंदावन में ये मूर्ति सब सुख राशि जो महामन्मथ इष्ट उपासी जो महामन्मथ की उपासना करते हैं, महा प्रेम का निरंतर आस्वादन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। महाप्रेम माने प्यारी प्यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी के उरहार, प्यारे प्यारे रंग महल में रंग भरे तो करत बिहार, मध्य सेज बिहार बिहरत रही सुदिन शरीर, हितु श्री हरिप्रिया निरखत लता वोट निर्वार। तो महा मनमथ का मैंने महा जो प्रेम है, अद्भुत जो सुख का सागर, उसमें निरंतर जो निमज्जमान है। कुंज सदन में लाल लाड़ली करत मदन रस माते केली, भरी भरी अंक निशंक नवलवर नागर निपट निहोरत ढोरत ढुरी ढुरी रस की रे। तो ये क्या है? रसिकेश भूपम, रसिकेश भूपम। सर्वेश्वरम सुखकरम रसिकेश भूपम, अन्योन्य केलि रस चिन्ह सखी द्रिगौघम। अब जब ये निकुंज मंदिर में निरंतर मधुर केली की वर्षा कर रहे हैं, तो श्यामा जो हैं वे इनकी प्रियतमा हैं, प्यारे इनके प्राण वल्लभ हैं। श्यामा जो नित्य दुल्हीन है, ये दूल्हे हैं, और दोनों सेज पर बाढ़ो अतिरति रंग दूल्ह दुल्हन अलग लड़ीले अलबेले अंग अंग। तो ऐसे दिव्य नवीन दंपति हैं, और इन्होंने अन्योन्य केली, परस्पर की केली जनित सुंदर जो है अंक इनके अंग अंग पे उपस्थित हो रहे हैं। सुरत सिंधु के मतत ते प्रगटत रतन अमोल। तो अन्योन्य केली रस चिन्ह सी सखी दृगौघम। और ये जो सहचरबिंद है, रई अंग माधुरी झूम झूम चित्रित कीने मुख चूम चूम, सौंदर्यताय सौरभ सुभाय रहे अलिया लिन लोचन। अलियों के जो सखियों के जो नित्य रूप जो भ्रमरी हैं, वे प्रिया प्रीतम के मुख कमल की मकरंद पान करती हुई उस पे आसक्त हो रही हैं। उनके मुख कमल की माधुरी को देख देख करके सुधी बुद्धि हो रही हैं, और उनकी आंखें जो हैं वो प्रिया प्रीतम के मुखमंडल पे जाके टिक रही हैं। तो परस्पर की केली, सुरत केली जिन्हें जो सुंदर प्रेम केली जिन्हें जो अंक हैं, वो जहाँ तहाँ दिख रहे हैं, और रसी सखियों के नेत्र वहाँ जा कर के अटक रहे हैं, उस शोभा को पान कर रहे हैं।
सख्यावृतम सुरत काम मनोहरंच, सख्यावृतम सुरत काम मनोहरंच। तो बहुत सुंदर ये श्री जो निम्बारक भगवान जी हैं, वे प्रातः काल में ऐसी लीला का दर्शन कर रहे हैं। चूँकि आचार्य रूप में हैं तो आसन पे बैठ करके और ऐसी लीला का चिंतन करते हैं और अपने अंतरंग रूप से अपने जो अंतस चिंतित बपू है, जो सखी भाव है, उससे इसमें उपस्थित होकर के देखिए भज सेवायाम धातु है। भजामी माने मैं भजन करता हूँ, माने सेवा करता हूँ, उन लाल लल्ला को लाड़ रहा हूँ, मैं लाड़ाता हूँ, सेवा करता हूँ, परिचर्या करता हूँ। तो प्रातर भजामि शयनोत्थित युग्म रूपम सर्वेश्वरम सुखकरम रसिकेश भूपम अन्योन्यकेल रस चिन्ह सखी दृगौघम सख्यावृतम सुरत काम मनोहरंच। तो सखी वृंदों से प्रिया प्रीतम जो निकुंज मंदिर में विराजमान है और जग करके ऐसी जगह हुए ऐसी लीला कर रहे हैं, तो सहचरी वृंदों का जो मंडल है, सखी वृंद जो है, लाखों लाखों सखी वृंद इस लीला को देख रही हैं। चारों तरफ से कुंज के हर तरफ विराजमान होकर सख्यावृतम माने प्रियावृतम सखियों से आवृत हैं, घिरे हुए हैं। सुरत काम मनोहरंच, और श्यामा श्याम की जो लीला ये सुरत के लिए है, प्रेम के लिए है। ये कामदेव के भी मन को मनोहर माने मंथन कर रही है, उनके चित्त वित्त को चुरा रही है। वे भी बेचारे जो देख देख करके अहो भाग्य मना रहे हैं कि वास्तव में क्या सुंदर ये बड़े भाग हम पाई जो बरनी नहीं जात, सुरत काम मनोहरंच। ये प्रिया प्रथम की जो सुरत के लिए है, कामदेव के मन को बलात् हरण कर रही है, चित्त वित्त को चुरा रही है, उनको भी कृतार्थ कर रही है। तो ऐसी जो मधुर लीला है, श्री निम्बारक भगवान अपने शिष्य श्री निवासाचार्य महाराज से कह रहे हैं कि श्रीनिवास मैं ऐसी लीला में लीला का चिंतन करता हूँ और वहाँ हृदय रूप कुंज में प्रिया प्रीतम को विराजमान करके उनकी परिचर्या करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। तीसरा श्लोक है प्रातर भजे सुरत, नहीं चौथा, प्रातर भजे सुरत सार पयोधि चिन्हम गंडस्थले नयने न च संदधानो रत्याद्यशेष शुभदौ समपेत कामो श्रीराधिकावर पुरंदर पुण्य पुंजो। प्रातर भजे सुरत सार पयोधि चिन्हम गंडस्थलेन नयने न च संदधानो। श्यामा श्याम जैसे कहते हैं ना, इस पद को थोड़ा सा इसके भाव को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा आप स्मरण कर सकते हैं। श्यामा श्याम सुरत सरिता में मगन अतन तनक ना बचे। श्यामा श्याम सुरत सरिता में मगन अतन तनक न बचे, तनक न बचे। सोहत सहज सुभग उर लागे मरकत कंचन मणि खचे, मरकत कंचन मणि खचे। मदन मद माते मोहन लाल राजत सुभग सेज पर दो दिए भुजायंक माल। कमल कमल मिल केली कलोलत बोलत बचन प्रसाद। श्री हरिप्रिया सुरत सरोवर में क्रीड़त मिथुन मराल। तो ऐसी सुंदर श्यामा श्याम की निशांत बेला की शोभा है। पहला ही जो पद है वो क्या है कि प्रातर भजे, मैं प्रातः काल में प्रिया प्रीतम की ऐसी लीला का मैं भजन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। या दूसरा भाव है कि हृदय रूप कुंज में विराजमान करके मैं रंगदेवी रूप से श्यामा श्याम को लाड़ लड़ाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, परिचर्या करता हूँ। तो प्रातर भजे सुरत सार पयोधि चिन्हम। सुरत एक तो सुरत है जो महा दिव्य श्यामा श्याम की अद्भुत रसमय के लिए है,
और उसे कह रहे नहीं, सूरत ने सूरत सार और पयोधि। सूरत सागर का भी जो सार है अर्थात क्या है, महानुराग, महारति, महारस, महारस में विहार, जहाँ के आप यूँ समझ लो अदल बदल विपुल पुलक छवि छलक आनंद घन। अदल बदल रही छवि फवि विपुल पुलक दुध दौन। गौर श्यामल शरीर सुरत समरधीर बिहरत विपुल पुलक दौन। कहने का मतलब जो बड़ी सुंदर प्रिया प्रीतम की सुंदर अद्भुत सुंदर निकुंज लीला है। प्रातर भजे सुरत सार पयोधि चिन्ह। तो जैसे सुरत सिंधु को मंथन करने से अनेकों रत्न पैदा हुए, उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, ऐसे यहाँ सुंदर प्रकट रत्न प्रकट हो रहे हैं। सूरज सिंधु का मंथन करने से उसके परिणाम स्वरूप अनेकों रत्न उत्पन्न हो रहे हैं। प्रातर भजे सुरत सार पयोधि चिन्हम। और उन रत्नों को, अंकों को, श्यामा श्याम, श्यामा जो के जो युगल नेत्र हैं, प्यारे के जो युगल नेत्र हैं, प्रिया जी के जुगल कपोल हैं, प्यारे के जुगल कपोल हैं, अधर पल्लव हैं, वहाँ वो सब दिख रहे। और शंकर सिर शशि टोल। तो प्रातर भजे सुरत सार पयोधि चिन्हम। गंडस्थलेन नयने न च। नेत्रों पर और कपोलों पर ऐसे दिव्य दिव्य अंक दृष्टिगत हो रहे हैं। वो और जो है रस वर्धन कर रहे हैं और आनंद वर्धन कर रहे हैं और प्रेम के लिए मानो वो उद्वेलित कर रहे हैं, रस बरसा रहे हैं। तो प्रातर भजे सुरत सार पयोधि चिन्हम। सुरत सार का जो परिणाम जनक जो चिन्ह है, प्रिया जो के नेत्र पलक, प्यारे के नेत्रों पे, प्रिया जो के कपोलों पे, अधरों पे, उष्ट पे, सब दिख रहे हैं। कहाँ धारण किया है? नेत्र और कपोल। गंडस्थलेन नयने न च संदधानो। सम्यक प्रकार से उस पर ये दृष्टिगत हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं और सहचरी वृंद देख देख करके निहाल हो रही हैं। प्यारे श्याम सुंदर का तो अंग अंग अटके उमग अघटके रस घट घटके झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूमरी। अली अनुरागी पद्म परागी प्रतिछिन खागी झूम। प्यारे की जो आंखें हैं वो प्रिया जी के मुख कमल पे जैसे दिव्य दिव्य अंक हैं, उनको अनवरत पान कर रहे हैं। तो श्री निम्बार्क भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो सूरत सार जनित जो सुंदर अंक हैं और इस प्रिया प्रथम इसमें जो समाशक्त लीला विस्तार कर रहे हैं, मैं उनको दोनों लाल ललना को हृदय रूप कुंज में विराजमान करके लाल ललाता हूँ। तो हे श्रीनिवास, मैं ऐसी लीला का प्रातःकाल स्मरण करता हूँ, श्यामा श्याम का मैं भजन करता हूँ, उनको लाल ललाता हूँ। रत्याद्य शेष सुबधौ समुपेत कामो। रत्याद्य शेष सुबधौ समुपेत काम। ये श्यामा श्याम ऐसे हैं कि जो इनकी शरणागति को ग्रहण करता है, जो इनकी कृपा मनाता है, जो इनके चरणों के आश्रित रहता है, तो श्यामा श्याम कृपा करके वे अपनी रति आदि अशेष माने अपनी रति प्रदान माने अपनी चरणों की सेवा दे देते हैं, रिझ करके अपना प्रेम दे देते हैं, अपनी भक्ति देते हैं, मोक्ष कामी को मोक्ष प्रदान करते हैं। रत्याद्यशेष प्रेम आदि सेवा परिचर्या मोक्ष भक्ति प्रेम रसमय भक्ति प्रेमा भक्ति मोक्ष कामी को मोक्ष कैवल्य कामी को कैवल्य। तो रत्याद्यशेष अशेष माने जिसे कोई सीमा नहीं है, केवल एक ही तो नाम लिया है ना कि अपनी रति दे देते हैं, परिचर्या दे देते हैं, सेवा दे देते हैं, अपना प्रेम दे देते हैं, अपनी भक्ति दे देते हैं। तो दो चार नाम ले लिया हमने। फिर कह रहे कैसे अशेष, ऐसी अशेष बातें हैं जो अपने भक्तों को श्यामा श्याम देने में कभी हिचकिचाते संकोच नहीं करते हैं। रत्याद्यशेष शुभदौ, ऐसी जो शुभ शुभ वस्तुएं हैं जिसकी भक्त कामना करते हैं, रसिक जन कामना करते हैं, तो ये श्यामा श्याम उनको बड़े हर्षित होकर के
रिझ करके अपने शरणागत जन को प्रदान कर देते हैं। रत्यादेशेष सुबदौ समुपेत कामौ श्री राधिकावर पुरंदर पुण्य पुंजौ। श्यामा श्याम क्या है? पुण्य पुंज है, माने सुख की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, रस की मूर्ति है। बदन बिलोकन में न आघात, बदन बिलोकन में न आघात, बदन बिलोकन में न आघात, नैन नैन मिला वही न मिला वही, कही कही बैन रसाल, कही कही बैन रसाल, रसिकन के धन सहज दो, रसिकन के धन सहज दो, लाड लड़ी ले लाड लड़ी ले लाल, रसिकन के धन सहज दो लाड़ लड़ी ले। मैंने अपने रसिक, अपने आश्रित भक्तों को श्यामा श्याम कुछ भी देने में संकोच नहीं करते। रत्याद्य अशेष शुभ दो, ये बातें कैसी हैं? तो शुभ प्रदान करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए ना, आप भक्तमाल में पढ़ना। मुक्ति कामी ऋषियों की एक परंपरा है कि जैसे दुर्वासा मुनि जी हो गए और बड़े बड़े राजर्षि हो गए, और जैसे अगस्त्य मुनि जी हो गए, और असित देवल जो मुनि हैं, और एक लोमस ऋषि, ये सब भगवान के निर्गुण निराकार के उपासक हैं। तो ऐसे ऐसे ऋषि जो मोक्ष कामी हैं, वो मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है भैया। ये जो प्रेमी भक्त हैं, जो वृंदावन से जुड़ जाते हैं, रसिकों को संग कर लेते हैं, वो मुक्ति को देख कर डरते हैं। नहीं तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुक्ति कामी हुए, बड़े बड़े राजर्षि मुक्ति मांगते हैं, बड़े बड़े तपस्वी मुक्ति मांगते हैं, मोक्ष मांगते हैं। ये तो वृंदावन की महिमा ही है। सब वृंदा कि यहाँ का छोटा छोटा जो मैंने बहुत वो कह रहे हमें मुक्ति फुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो बस प्रिया प्रीतम के पास सन्निधि चाहिए, उनके संग खेलेंगे बोलेंगे। ये इस रज की महिमा है कि ऐसी बातें आती। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, रत्याद्यशेष सुबदौ समुपेत कामौ श्री राधिकावर पुरंदर पुण्य पुंजौ। ये प्रिया प्रीतम क्या है? पुण्य पुंज है, सुख पुंज है, रस पुंज है, लीला पुंज है, रस पुंज है, रस रस बरसाते रहते हैं। वो कौन है? श्री राधिका और उनके वर दुल्हा प्यारे श्याम सुंदर। श्री राधिकावर पुरंदर पुण्य पुंज। अभी भी प्यारे श्याम सुंदर और राधा रानी लाडली जो के हृदय में समुपेत कामो, अभी लीला विहार की कामना कम नहीं हुई है। प्रातः काल का समय तो है। उपेत माने सहित होता, उपेत माने सहित, माने सम्यक प्रकार से अभी दोनों लीला परायण है, प्रेम केली परायण है, रस में विहार परायण है। समुपेत कामो, उपेत माने वस्त्र भी होता है। समुपेत कामो, श्री राधिका माने लीला परायण है। और प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल, पुण्य पुण्य परम प्रशंसत प्रीतम प्रिया प्रेम प्रतिपाल, बरिया गवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद, मदन केली रस मत मगन वे मन न समावत मोद।
तो ऐसे जो राधा और प्यारे श्याम सुंदर जो पुण्य पुंज हैं, रस पुंज हैं, लीला रस की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इनकी ऐसी जो शोभा है, तो मैं प्रातः काल उठ करके ऐसी इनकी लीला का चिंतन करता हूँ और श्री रंग देवी रूप से तो उनको मैं मोहन महल में लाड लड़ाते रहता हूँ सखियों के संग में। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। और थोड़ा इसको सुन लीजिए। राधा 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 राधा